पर्टिकुलर डिस्टेंस तक इस जगह पे लोहार जाति के लोग नहीं रह सकते, अगर कुछ न कुछ घटना होना स्टार्ट हो जाती है। और हाँ, एक और बात, ये अंधविश्वास नहीं है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप नासा अपने बाप से जाकर के पूछ ले, वो भी सिद्ध कर दिया है नासा ने। अब यहाँ पे आकर के थोड़ा फंस गए भैया, दलदल में घुस करके ऊपर निकले हैं और यहाँ पे भी दलदल ये खुद ब खुद हजारों सालों के कुछ चीज़ों के होने का यहाँ पे साक्ष्य देती है। और भगवान परशुनाथ जी का फासा स्वयं यहाँ पे है। जोहार गाइस, स्वागत एक बार फिर आपको एक नए ब्लॉग में। मैं आपको बता दूं, आप मेरे कुछ वर्ल्ड कप के ब्लॉग्स देख रहे थे और इसके बाद झारखंड एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जो चल रही थी विमेंस की, उसको जो देखने के लिए गया था उसको आप देखने लग रहे थे। बट इसके बाद मैं आपको बता दूं कि आप देखेंगे झारखंड पैदल यात्रा के जितने भी सारे बचे ब्लॉग्स हैं उनको, मतलब अभी 227 दिन की जर्नी हो गई, बट अब ये वाली वीडियो जो है डे नंबर 166 को देख रहे हैं, मतलब बाबा टांगीनाथ धाम को जो मैं गया था और मैंने क्या कुछ चीजें एक्सपीरियंस की थी। खैर, हम झारखंड एशियन ट्रॉफी विमेंस ट्रॉफी जो चल रही थी उसके फाइनल को नहीं देख पाए, उसके लिए बहुत खेद रहेगा। बट होप सो कि सबने बहुत एंजॉय की और बहुत अच्छा हम लोगों ने मैच जीता। तो अब झारखंड पैदल यात्रा के आगे ब्लॉग को आप देखें। जोहार गाइस, तो स्वागत आप सबों का झारखंड पैदल यात्रा के 166वें दिन में। जब मैं ये पद यात्रा प्लान कर रहा था तब मैं कभी इस जगह पे आने की कामना कर रहा था कि मैं इधर आऊँ। मतलब 2019 में जब ये प्लानिंग की भी नहीं थी, मैं कहूँगा उस वक्त मैं और सौरभ हम लोग हर रोज़ लोग वो प्लान करते थे कि टांगीनाथ धाम कैसे जाया जाए, क्योंकि यहाँ के बारे में कई सारे हमने कहानियाँ सुन रखे थे, जो कि आज भी ये चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के मुख से ये सुनने को मिल ही जाती है। वैसे मैं जिस जगह पे हूँ उस जगह से कई सारे आपको शिवलिंग देखने के लिए मिल जाती है, जैसे कि इस वक्त आप देख पा रहे हो और मेरे बैकग्राउंड से भी आप देख पा रहे हैं। और कई सारे प्राचीन मूर्तियाँ जो है वो आपको देखने को मिलती है। इसके साथ साथ एक मंदिर प्रांगण के ही बाएं साइड में जब आप इंटर करते हो तब एक 7वीं या 8वीं शताब्दी की एक मंदिर देखने को मिलती है, जो कि मंदिर कभी किसी, आप ऐसा कह सकते हैं कि ढलाई नहीं की गई है या फिर उसको मसालों के साथ जोड़ा नहीं गया, जबकि पत्थरों को एक के ऊपर एक पत्थरों को रख करके एड ऑन किया गया है, मतलब जोड़ करके मंदिर बनाई गई हैं। और क्या खूबसूरत कलाकृतियाँ की गई हैं इस मंदिर प्रांगण में। कुछ पत्थरें इस प्रकार से देखने को मिलती हैं जो खुद ब खुद हजारों सालों के कुछ चीज़ों के होने का यहाँ पे साक्ष्य देती है। और भगवान परशुनाथ जी का फासा स्वयं यहाँ पे है। और फारसाओं को हम झारखंड में टांगी कहते हैं, जिसके वजह से इस जगह का नाम टांगीनाथ धाम है। जी बिल्कुल, मैं हूँ इस वक्त टांगीनाथ धाम में, जो कि रांची डिस्ट्रिक्ट के तकरीबन 175 किलोमीटर की दूरी को जब आप चलेंगे तब आपको ये टांगीनाथ धाम मिलेगा, जो कि बहुत पवित्र है। और इस वक्त मैं हूँ भगवान परशुनाथ जी के उसी टांगी के पास और उनके शस्त्रों के पास, जिसका उपयोग उन्होंने त्रेता युग से किया है। और जो भी आप पीछे अभी देख पा रहे हैं अष्ट धातु की बनी हुई सारी ये जो इनके शस्त्र है वो है भगवान परशुराम जी का। और कहते हैं कि इस जगह पे स्वयं भगवान महादेव भी हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे इसी पर्वत पे, इसी पहाड़ पे विराजमान है। चलिए हम इस खूबसूरत से बाबा टांगीनाथ धाम के कुछ आपको सिनेमैटिक शॉट्स दिखाएं और इस जगह के बारे में और भी कहानियाँ बताएं। और यहाँ पे एक छोटी सी पहाड़ है, उस पहाड़ में हम आपको लेकर के जाए, यहाँ के ही एक गार्ड भैया के साथ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ राजदेव यादव। राजदेव यादव, आप यहाँ पे कार्यरत हैं एज ए गार्ड ना? तो ये मुझे अभी लेकर के, चूंकि यहाँ पे टांगीनाथ धाम के सभी मंदिरों, सभी मूर्तियों को प्रणाम करने के बाद हम राजदेव भैया के साथ थोड़ी सी आगे में जो एक पहाड़ के टाइप की है वहाँ पे भी जाएंगे और क्या कुछ चीज़ें दिखा पाऊंगा। आप चैनल में बने रहें, आपको पता चल जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं मंदिर के बगल में जस्ट कल रात को यहाँ पे रुका हुआ था और जहाँ पे रुका हुआ था मुझे यहाँ पे चतरा और हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट के कुछ भाई मिले और बहुत अच्छा इनके साथ तालमेल हो गया, जो कि अभी यहाँ पे कार्यरत है। क्या नाम हुआ आपका? आपका? और एक भाई उधर है, और भाई उधर से ही नाम बोल दो प्रिंस। तो वाकई मैं नाम एक्चुअली भूल जाता हूँ, पर यहाँ पे अब सेव हो जाएगा। तो इनके साथ ही मैं कल रात को रुका हुआ था। तो अभी यहाँ पे कुछ लाइटिंग का काम कर रहे हैं आप लोग ना? जी, स्टील का काम कर रहे हैं। अच्छा, इसका ओके। तो अब हम यहाँ से आपको लेकर के चलेंगे इस जगह पे पहाड़ की ओर। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक छोटी सी झरना भी है,
जहाँ पे लोग स्नान करते हैं और तत्पश्चात यहाँ पे आते हैं। लोगों का मानना है कि भगवान स्वयं भोलेनाथ जी यहाँ पे विराजमान हैं। कुछ कहानी ऐसी भी मिलती है कि ये जो त्रिशूल आप देख रहे थे वहाँ पे, वो साक्षात भगवान भोलेनाथ जी का ही है। कुछ तो लोग कहते हैं कि ये भगवान परशुनाथ जी का पारसा है, मतलब टांगी है, जो कहीं ना कहीं जमीन में गड़ी हुई है और वो इस कदर है कि उसे कोई उखाड़ नहीं सकता। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे एक बहुत पुराना कुंड भी है और कई सारे यहाँ भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग आप देख पाएंगे। वैसे मैं बता दूं, ये जो टांगी आप देख रहे हैं इस वक्त, ये कभी भी जंग नहीं लगती। हालांकि ये ऊपर से थोड़ी सी टूट गई है और उसके तत्पश्चात कुछ कहानी बनती है जो मैं आपको ऊपर चढ़ते चढ़ते बताऊं। तो ऊपर हम और राजदेव भैया चलने लगे हैं इस पहाड़ के ऊपर। जो भी कुछ हो पाए मैं दिखाऊं। और भैया का कहना है कि ऊपर में भी खुदाई हुई थी, तो खुदाई में शिव जी की कई सारे लॉकडाउन के टाइम में ना, हाँ, कई सारे प्रतिमाएं देखने को मिली। चलिए मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। एक्चुअली थोड़ी सी जो है ना, जो शिव त्रिशूल है वहाँ पे, वो थोड़ी सी ध्वस्त है, आपने देखा होगा। मैं आपको हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस जगह के आसपास में कई सारे जनजातीय लोग जो है वो रहते हैं। उनमें से एक लोहार भी रहते थे। अब उन्होंने क्या किया कि वो यहाँ पे आकर के इस अष्ट धातु त्रिशूल को तोड़ने की कोशिश उन्होंने की, और जैसे ही उन्होंने तोड़ा वो घर गए। उसके बाद उनके पूरे खानदान का नाश हो गया। माना जाता है कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक इस जगह पे लोहार जाति के लोग नहीं रह सकते। अगर रहेंगे तो उनके साथ अप्रिय घटना होगी, और वो इसलिए क्योंकि उनके किसी पूर्वज ने इस भगवान परशुराम के शस्त्रों को भंग करने की कोशिश की थी, चुराने की कोशिश की थी। तो एक और बात जो संज्ञान में आती है, मैं आपको बताते चलूं, इस जगह से कोई भी ऐसी चीजें जो आपको मिले, आप यहाँ से लेकर के जाइएगा नहीं, क्योंकि भगवान परशुराम की स्वभाव के बारे में तो आप सबको पता ही है ना। वो है तो बहुत दयालु, अन्यथा बहुत क्रोधित भी, बहुत क्रोधी भी। तो अभी इस वक्त हम ऊपर जा रहे हैं, तो ये कुछ कहानी बनी, मैंने आपको बताया। और आज भी ये घटनाएं होती है, नहीं राजदेव भैया, कि कोई भी यहाँ पे लोहार आ जाता है तो पेट दर्द वगैरह वगैरह की समस्या होना स्टार्ट हो जाती है, कुछ ना कुछ घटना होना स्टार्ट हो जाती है। और हाँ, एक और बात, ये अंधविश्वास नहीं है, ठीक है ना, ये अंधविश्वास नहीं है। अंधविश्वास कुछ और होता है, ये है एक्चुअल में स्पिरिचुअल पावर कुछ होती है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप नासा अपने बाप से जाकर के पूछ ले ठीक है ना। एट द एंड आपको जब डर लगती है ना, तो हनुमान चालीसा ही पढ़ना पड़ता है और हनुमान चालीसा को भी सिद्ध कर दिया है नासा ने। तो चलिए हम आगे जाकर के ऊपर चढ़ करके जो दिखा पाए दिखाएंगे। यहाँ सुभाष चंद्र बोस भी आए थे। हाँ, सुभाष चंद्र बोस भी आते हैं। अच्छा, और यहाँ एक सामने एक गड़गुटरी पत्थर है। अच्छा, उसी में गुफा है। अच्छा, वही गुफा में रखते थे। मतलब यहाँ पे रहते थे सुभाष चंद्र बोस जी। अच्छा, तो बिल्कुल दलदल के पास पहुंच गया और यहाँ से पानी की गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दे रही है। मुझे लगता है कि इसी दलदल से पानी रिस रिस के नीचे जा रही है। पहाड़ के ऊपर दलदल, अचंभित करने वाली ये नज़ारे। और राजदेव भैया मुझे ऊपर लेकर के जा रहे हैं। अगर मेरा थोड़ा समय हो रहा है, बट अब यहाँ तक पहुँचे तो पता नहीं वो कहाँ तक लेके जा रहा है। लेट मी एक्सप्लोर। बट ये वाला जगह देख करके ना, कि ये दलदल देख करके मुझे थोड़ा सा विश्वास नहीं हो रहा है। ये देखो, बिल्कुल दलदल है यार। किधर से गए? वो देखो आगे रहे। ये देखो दलदल है। इन जगहों पे नहीं, मुझे लगता है ऐसे सूखे इलाकों में चढ़ करके जाना चाहिए। कोई बोलेगा कि ये पहाड़ के ऊपर के नज़ारे हैं। नो, अब यहाँ पे आकर के थोड़ा फंस गए भैया। दलदल में घुस करके ऊपर निकले हैं और यहाँ पे भी दलदल, ये साइड भी हमें उधर से निकलना है और ये दलदल मुझे पार करना होगा समहाउ। किसी जब ओह, जय भोलेनाथ। तो मैं घुस गया यार कीचड़ में, और ये कीचड़ में घुस गया फिर से। ये जंगल, टांगीनाथ धाम की ये वाली एडवेंचर लाइफ आपने नहीं देखी होगी, एडवेंचर साइट। मैं आपको बताना चाहूँ, अगर कभी भी आप घूमने के लिए इन जगहों पे आना चाहते हैं तो राजदेव यादव भैया से, जो कि यहाँ पे गार्ड में हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं। कुछ थोड़ी बहुत दान दक्षिणा आप इनको अपनी इच्छा स्वरूप दे सकते हैं, वो आपको इन जगहों पे घुमाने के लिए लेकर के आएंगे।
बट हाँ, इनके इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर फॉलो करें। आज और मैं तो नहीं जा पाऊँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो रहा हूँ। तो सुभाष चंद्र बोस जी किस गुफा में रहते थे? यहाँ से कितना दूर है? और उसको दिखा देंगे नीचे से शायद ना। अच्छा अच्छा। वैसे एक और शिवलिंग है ऊपर में, उसको तो दर्शन नहीं कर पाऊँगा। बिल्कुल हमारे बगल में एक सामने में सामने है या होता है। उसको देख लेते हैं, फिर अब हम यहाँ से निकलेंगे। पानी लेकर जरूर चढ़े यहाँ पे। ये देखिए गाइस, ऐसा होता है यहाँ पे। भगवान भोलेनाथ जी की एक शिवलिंग है और वो गणेश जी की मूर्ति। तो एक और जगह लेकर के आए वो, और क्या खूबसूरत जगह है, खूबसूरत नज़ारा है। जंगलों के बीच में ऐसे दलदल, और ये बिल्कुल हैरत करने वाली चीज़ें। टांगीनाथ धाम, एक अनोखी जगह, एक अनोखा खोज। तो मैं बता दूं कि इस जगह पे महाशिवरात्रि के दिन मेला लगता है। अब मैं नीचे उतरने लग रहा हूँ और वाकई में अमेजिंग एक्सपीरियंस है यहाँ पे आने का। तो अब यहाँ से निकलने का टाइम आ गया है, बाइक पैक हो गई और अब मैं निकलने वाला हूँ यहाँ से। बाय। ये लोग मेरे साथ रहे हुए थे तो काफ़ी यादें जुड़ गई। तो अभी निकलने जा रहा हूँ और ये है कुछ वाटरफॉल यहाँ के। काफ़ी अच्छा मात्रा में बारिश होती है, मतलब पानी आती है जब बरसात अच्छे लेवल पे होती है। तो यहाँ बह रहे झरनों में नहाते हैं लोग, और यहाँ से सीढ़ियों से ऊपर बाबा टांगीनाथ धाम के दर्शन करने हेतु जाते हैं। बहुत पवित्र धाम है ये। मैं बस इस जगह से निकलते हुए आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि पहले तो ये धार्मिक स्थल है, बाद में आपके लिए पर्यटन स्थल है। तो आप इस जगह की गरिमा बनाए रखें, किसी भी चीज़ों से छेड़छाड़ ना करें और धर्म स्थल को पवित्र धर्म स्थल बनाए रखें, ठीक है ना। बाद में पर्यटन स्थल है आपकी घूमने की जगह। ये बाद में मुझे ये नहीं पता चलता है कि गवर्नमेंट इन जगहों को ही पर्यटन स्थल क्यों बनाते हैं, सिर्फ सनातन धर्म क्षेत्रों को ही क्यों। मुझे लगता है कि 3 धर्म के लोग और रहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तो उनको भी बनाना चाहिए, पर्यटन स्थल के रूप में जोड़ना चाहिए। मतलब ये गवर्नमेंट को थोड़ा सा एक सुझाव, ताकि किसी भी एक धर्म के लोगों को कि उनके भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। और ये बुरा मानने वाली बात नहीं है। मैं एक बार फिर प्रशासन से गुजारिश करना चाहता हूं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि पर्यटन स्थल के नाम पे लोग बहुत गंदे तरीके से वहां पे जाते हैं, उस जगह की रखरखाव नहीं करते हैं, मान मर्यादा में नहीं रहते हैं और छेड़छाड़ करते हैं। पर्यटन स्थल होने की वजह से वो लोग थोड़ा सा आज़ादी में घूमते हैं, तो ये चीज़ बुरी है। किसी भी एक धर्म के लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंचाना, क्योंकि पर्यटन स्थल है तो चाहे मर्जी जो करे, ये गलत होगा। इस वजह से मैंने बोला कि ये पहले धर्म स्थल है, बाद में पर्यटन स्थल। तो सरकार को इसमें भी संज्ञान लेनी चाहिए कि किसी एक धर्म स्थल को या फिर किसी एक धर्म को टारगेट नहीं करनी चाहिए। अगर पर्यटन स्थल बनानी है तो बहुत सुंदर सुंदर हमारे भारत में चर्च भी हैं, उनको भी बनाएं, और आवाजाही वहाँ पे भी होनी चाहिए। कई सारी सुंदर मस्जिदें भी हैं, उन्हें भी गवर्नमेंट ले और वहाँ से भी टैक्स जो है वो जोड़े, साथ में वहाँ पे भी मेंटेनेंस का काम हो। जैसे निकलते निकलते मैं बता दूं, टांगीनाथ धाम में कई सारे दुकानें भी हैं। तो सावन के टाइम यहाँ की दुकानें काफ़ी गुलजार रहती हैं, और इस वक्त जब मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ ये सावन का महीना है, बट ब्लॉग जो रिलीज हुई है ये थोड़ी सी लेट हुई। तो आप इसीलिए मैं कहता हूँ इंस्टाग्राम में आप अपडेट रहें, ताकि आपको करंट लोकेशन और करंट स्टोरी के बारे में आपको पता चल पाए कि इस वक्त मैं कहाँ पे एक्सप्लोर कर रहा हूँ। उससे मैं बता दूँ यहाँ पे महाभोग का भी वितरण होता है, महाभंडारा होता है, जहाँ पे हमने भी इन भाइयों के साथ कुछ भोजन किया। और यहाँ पे आसपास में कई सारे जनजातीय लोग रहते हैं जिनका भी भोजन जो है इस जगह पे होता है। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। हम टांगीनाथ धाम से लगभग निकल गए, मंदिर फिर से ऊपर रह गया। तो फाइनली ये है तोरण गेट, और यहाँ से मैं बाहर निकल चुका हूँ। बगल में एक होटल है। मैं आपको बता दूँ कि चलो ठीक है बाय। भगवान परशुराम जी का ये तपोभूमि था जहाँ से मैं अभी बाहर आया। घूमने के लिए आइएगा ज़रूर गुमला जिला के इस पावन धाम में। चलिए तो मिलते हैं आपसे फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए, खुश रहिए एंड डोंट फॉरगेट कीप फ्लाइंग कीप लर्निंग। जोहार झारखंड, जोहार भारत।